आप सभी को नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरी न्यू वीडियो में। तो आज मैं था गुजरात में क्योंकि मेरी ताई जी की थी बरसी। तो इस वजह से मैं अहमदाबाद गुजरात आ रखा था। और जब से मैं गुजरात में घूम रहा था मेरे को सही में डिप्रेशन फील हो रहा था कि हम दिल्ली में कहाँ रह रहे हैं। यहाँ गर्मी हो रही थी भाई, बाई गॉड। यहाँ मैं टी शर्ट में घूम रहा था, इतनी ज़्यादा गर्मी थी। तो आज सारे भाई लोगों ने प्लान बनाया था कि हम जाएंगे घूमने के लिए। तो घूमने के लिए हमारे साथ हमारा प्रशांत भाई, हमारे दोनों पंडित जी और हमारे छोटे मियाँ, हमारी दीदी के बड़ा बेटा हमारे साथ घुमाने के लिए हमें ले जा रहा था कि आज दिखाता हूँ अहमदाबाद। सही में डिप्रेशन सा होने लग गया था कि मेरा दिल्ली में हम कहाँ रह रहे हैं। यहाँ मौसम इतना अच्छा, गर्मी का तो पता है, ठंड में मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, एकदम लाइट मौसम था। रोडें बहुत चौड़ी थी। तो ये थोड़ी देर ये इनकी छोटी बेटी है, इनके साथ एंजॉय करते हो दीदी की बेटी के साथ। अभी मुझे थोड़ा नाम याद नहीं है सभी के, क्योंकि नाम याद करने में थोड़ा टाइम से लग जाता है। तो पहले डर रही थी क्योंकि मेरे हाथ में स्टिक थी कि डंडे से मारेंगे, लेकिन जब उसको पता चला कैमरा रिकॉर्डिंग हो रहा था तो उसने खुद ही पोस्ट स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ मैं, ललित और पंडित जी, देव पंडित जी, हम तीनों गए थे साथ में घूमने के लिए। स्टार्टिंग में थोड़ा चुप चुप सा था क्योंकि मैंने कहा पहले जान लूँ कौन कैसे है। तो धीरे धीरे पता चला सब अपनी उसके है। तो फिर मैंने दिखाई अपनी ह्यूमर की ताकत। देख कॉमेडी में कॉमेडी। तो पंडित जी भी बहुत कॉमेडी थे, बहुत बढ़िया इंसान थे, ह्यूमर भी बहुत तगड़ा था पंडित जी का। हंसी मजाक करते हुए सारे जने साथ में चल रहे थे, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। तो यहाँ पे हमारा प्रशांत यूट्यूबर कह रहा था मुझे कैमरा दो, मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ। मैंने कहा भाई कुछ भी करना, फ़ोन बाहर रख के मत चलाइए, को छीन के लेके भाग गया तो मेरा दिल बाहर आ जाएगा। तो गुजराती बंदा था, वो कहता भाई गुजरात है, दिल्ली नहीं, यहाँ चोरी नहीं होती। और भाई ऐसा सही में इतनी चौड़ी रोडें और यहाँ डी मार्ट, बड़े बड़े शोरूम पास पास में थे। तो दिल्ली में हम घूमने जाते थे ना, यहाँ के लोग लोकल में घूमते हैं भाई साहब। मैंने कहा हैरान रह गया था मैं, रोडें सही में बहुत चौड़ी थी, ट्रैफिक नहीं तो बिना हेलमेट के सारे के सारे। मैं तो ये हैरान था, हमारे यहाँ तो बिना हेलमेट के तो चालान कट जाता है। मैंने कहा ये कानून अलग अलग राज्य में अलग अलग तरीके से चलता है क्या? कह रहे नहीं भाई, हर जगह कानून एक ही तरीके से है, लेकिन यहाँ एक्सीडेंट के चांस बहुत कम होते हैं क्योंकि लोग सही में सेफ्टी से चलाते हैं। प्लस रोडें इतनी चौड़ी है तो एक्सीडेंट होने के चांस भी कम है। रॉन्ग साइड बहुत ही कम मुझे लोग आते जाते दिखाई भी दिए। तो हम सारे पहुँचे थे यहाँ पे किसी मॉल में, या यहाँ का लोकल मॉल है जहाँ पे सारा सामान मिलता है। तो थोड़ा मैं यहाँ पे हवाबाजी करते हुए, डोले दिखाते हुए, डोलों में नहीं चर्बी में ध्यान दीजिए। तो ललित हंस रहा था, कह रहा था घंटे के डोले। मैंने कहा बस यही है भाई, सब जिम जाने का ये सर हो रहा है। तो नेशनल हैंडलूम गए थे हम यहाँ पे, और हाथ से बनी हुई चीज़ें थी। तो यहाँ मैंने एडवाइस ये दी कि सबसे पहले ऊपर वाले फ्लोर में जाएंगे, फिर ऊपर वाले फ्लोर से नीचे आएंगे कि देखे देखते हुए। भाई मुझे नहीं पता था 6 मालों का फ्लोर है ये, मेरी हालत ख़राब हो गई ऊपर जाते 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 जाते। और लास्ट फ्लोर में क्या था, मंदिर थे। तो मैंने कहा मंदिर जी, पंडित जी आपकी काम की चीज़ें आप देख लीजिए। तो पंडित जी कह रहे क्यों मज़े ले रहे हो? मैंने पंडित जी से बड़े मज़े लिए थे, पंडित जी बढ़िया आदमी थे, हंसी मजाक चलता जा रहा था हम दोनों भाइयों में, सभी भाइयों में। तो इन्होंने, मैंने पंडित जी का कोई बैट सेलेक्ट कर लीजिए, आगे से भविष्य में काम आएगा। तो कह रहे दहेज में आ जाएगा। मैंने कहा ये पंडित जी भी तेजी हो रहे, कतई जहर, ठीक है। तो हंसी मजाक करते हुए, ठिठोरे करते हुए, यहाँ पे देखिए अलग अलग तरह के ब्लैंकेटेड डिज़ाइनर होते, बच्चों का सारा सामान A to Z सारा सामान था भाई साहब। यार कहते ना, नाखून से लेके वो से लेके बाल जूते तक सब कुछ था। तो यहाँ पे आए हम कपड़ों के, उसमें तो पंडित जी को लेने थे कपड़े। तो पंडित जी ने कहा आप भी ट्राई कर लीजिए। मैंने कहा पंडित जी मेरे साइज़ के यहाँ मिलना मुश्किल होंगे। कह रहे नहीं नहीं, इतना बड़ा मॉल है, मिल जाएंगे। मैंने कहा चलो जी। तो देखते हैं, पहले कपड़े हम ढूंढने लगे। तो हंसी मजाक आपस में ऐसे लगा हुआ था कि भाई कपड़े मिलेंगे नहीं मिलेंगे, बोले नहीं नहीं मिल जाएंगे। तो गुजराती बंदा भी कहने लग गया हमारा कि नहीं सर मिल जाएंगे भैया। तो वीडियो गेम में लगा हुआ था, चाचा चाचा मिल जाएंगे, मामा, सॉरी मैं मामा लगूंगा उसका, मामा मिल जाएंगे। तो मैंने कहा अच्छा जी। तो यहाँ मैक्सिमम लिमिट थी एक्सेल और डबल एक्सेल। तो मैं कहा भाई नहीं मिल पाएंगे। तो यही मेरी बात को शायद दुकानदार ने ईगो पे ले लिया, कैसे ले ली। उसने मुझे 36 ट्रायल कराए कपड़ों के, लेकिन मुझे अपने आप में भी कॉन्फिडेंस था कि नहीं मिलेंगे। ठीक है, कि वो बुढ़ो ने कमर का साइज़ लिया, सबका साइज़ लिया। बोले साइज़ तो सही मिल कैसे, फिट क्यों नहीं आ रहा आपको? मैंने कहा एक चीज़ और है जिसका आपने नाप नहीं लिया, जो मैं पर्सनली जानता हूँ, इस वजह से कपड़े फिट नहीं आ रहे, टी शर्ट फिट नहीं आ रही थी। तो पंडित जी बहुत चूजी थे कपड़ों को लेके, पूछ भी रहे थे कपड़े कैसे लग रहे क्या लग रहे हैं। मैंने कहा पंडित जी एक नंबर, कतई जहर, मज़ा ही आ गया। ठीक है, इस तरीके से पंडित जी को मैं मोटिवेट कर रहा था ले लीजिए। तो ललित भी अपने लिए कपड़े ढूंढ रहा था। ये है हमारे लौंडे, इस उम्र के बच्चे फ्री फायर में शौकीन। हमने कौन बताया पबजी के असली जलवे क्या है ये फ्री फायर वालों को, ये कार्टून वाली ज़िंदगी उन्हें रियल लगती है। हम तो पबजी वाले प्लेयर थे, पबजी खेला करते थे। सबसे पहले पंडित जी ने ट्रायल किया कि पंडित जी पे कपड़े सूट भी हो रहे थे, अच्छे भी लग रहे थे। तो मैंने भी 2 लिए थे, पर मैं वही ट्राई करने की मुझे पता था, पर मेरे दोनों हाथों में अटक गए, अंदर तो गए नहीं उसके बाद। तो ये नज़ारा देखते हुए सब हंस भी रहे थे। तो मैंने कोई बात नहीं यार, हंसी मजाक लगे रहना चाहिए। तो शीशे में अपने आप को देखते हुए कतई जहर स्मार्ट लग रहा था मैं। अपनी तारीफ खुद करो, दुनिया करे ना करे, क्योंकि दुनिया से हमें क्या मतलब। ये ऐसे मोटिवेशन की फालतू की बातें करते हुए मैं आगे बढ़ता रहा और चीज़ों को देखता रहा। भाई सब सारा सामान था सही में।
तो प्रशांत भी अपने आप के लिए देख रहा था। मैं कहा तू भी क्या आदि ले ले टी शर्ट। कह रहा देखता हूँ भैया कौन सी टी शर्ट पसंद आती है क्या आती है। मैं कहा चल देख ले अपने हिसाब से। तो यहाँ पे ये टी शर्ट देखी हमने और टी शर्ट देखते हुए हम आगे बढ़े और उसके बाद हम आए यहाँ पे। उसके बाद ये देखिए ये हमने लिए ललित जी अपने लिए कपड़े ले रहे थे। सबसे ज़्यादा ट्राई हमारे पंडित जी ने किया था। पंडित जी बहुत एडवांस थे भाई साहब। इनका भी यूट्यूब चैनल है तो मंत्रों की यूट्यूब डालते हुए बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड पर्सन थे। तो उनके यूट्यूब चैनल में एंगेजमेंट भी काफ़ी गजब थी और मैंने सोचा नहीं था कोई ऐसे भी सोच सकता कि इस तरह का यूट्यूब चैनल बना रहा था। पंडित जी ने वो चीज़ सोचा, अपनी पढ़ाई की स्किल्स को यहाँ पे यूटिलाइज़ किया और बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज़ किया स्किल्स को। और का यूट्यूब चैनल साइड में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा उनसे लेके मैं अभी। तो बहुत तरीके से यहाँ पे वीडियो शूट हुई थी, फोटो शूट हुई थी। क्योंकि अगला नंबर पंडित जी का ही था शादी का। तो पंडित जी कहेगा पंडित जी आप देखिए आप स्मार्ट लगने चाहिए। तो पंडित जी यहाँ कुर्ते भी ट्राई कर रहे थे। यहाँ पे दूसरे पंडित जी को भी इसी चीज़ को देखते हुए बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था तो उन्होंने भी कुर्ते ट्राई करना चालू कर दिए। कह रहे किस में मैं स्मार्ट दिखता हूँ बताओ मेरे को। तो यहाँ पंडित जी के लिए कुर्ता देखा गया हरे रंग का। ये शायद अपनी दीदी के लिए अपनी छोटी बहन के लिए हल्दी के लिए ले रहे थे। तो मैं कहा हरा तो मुल्लानी वाला हो जाएगा, कोई पीला वीला देखो। बोले नहीं नहीं फिर आगे पीछे भी काम आ जाए। तो मैंने कहा हाँ ये बात भी ठीक है। तो चमकीले कुर्ते देखते हुए और यहाँ पे हंसी मजाक करते हुए तो प्रशांत कुछ बहुत ज़्यादा हो गया था सीरियस और ललित चला गया था कोने काने में ये मूँछों को ताव देते हुए हमारा ठाकुर साहब। तो ललित कहीं कोने में चला गया था कि ललित अब कर रहा था बातें फ़ोन में। इस उम्र का लड़का अगर फ़ोन में बातें कर रहा हो तब समझ रहे होंगे। तो इस फ्लोर से क्या अगले बाद अगले फ्लोर में पता नहीं क्यों मैंने ये आइडिया दिया था कि फ्लोर फ्लोर करके घूमेंगे। भाई अब मेरे तो पैर बोल गए। और यहाँ देखिए बैग इतने सारे थे यहाँ पे, मतलब आप देख रहे हो कितना बड़ा साइज़ है, कितने बड़े स्क्वायर फीट में चीज़ें खुली हुई है। यहाँ पे पैमाना कितना बड़ा है। A to Z सामान है भाई साहब यहाँ पे A to Z। मैं सही बता रहा, अमेजोन भी इसके आगे फेल है। यहाँ सामान मिल जाएगा आपको। लग रहा फ्रिज फ्रिज व्रिज भी थे भाई साहब, नीचे सब पड़ा हुआ था। वहाँ हम गई नहीं क्योंकि वहाँ हमारी औकात नहीं थी। औकात तो इसकी भी नहीं थी। जब मैंने कहा दिल्ली में तो सस्ता मिल जाता है, तो दिल्ली में कुछ मार्केट है जहाँ बहुत सस्ता मिलता है बट एक जगह नहीं हो मार्केट। यहाँ ये फ़ायदा था कि एक ही जगह मार्केट है। 300 रुपये दाम सुन के मैंने कहा औकात में आया था प्रशांत नीचे रख दे, औकात उतनी रखो। तो जैसी ऐसी बातें करी तो सबने कहा हंसने लग गए, बोले बात सही कह रहे एकदम ही। तो जूतों में गए तो जूते भी भाई साहब एक देखे तो 15,000 के। मैंने कहा रख दे इसमें ज़िंदगी भर का कोटा आ जाएगा इतने जूतों में। चप्पल जूते ऐसे रखे हुए तो हम सोच रहे थे जेब में रख के ले चले, लेकिन वही फिर कैमरा को देख के हमने कहा ऊपर वाला देख रहा है तो इस चीज़ों को हमने इग्नोर किया कि जेब में रखने का आइडिया कैंसिल। अगली बार से देखेंगे अगर जहाँ कैमरा नहीं होगा ऊपर वाला नहीं होगा तब बात करेंगे सब चीज़ों की। तो मेरा आइडिया सुनते सुनते लोग हो रहे थे इम्प्रेस। कह दिल्ली से आ रखे हैं। मैंने कहा दिल्ली वाले हैं। मैंने कहा दिल्ली से बहुत कुछ सीख के आ रखा हूँ पर वो सब चीज़ें बोल रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे हैंडमेड चीज़ें थी यहाँ पे, ये देखिए भाई साहब क्या कलाकारी थी सही में। मेरा तो मन था कि करके देखो लेकिन मैं खुद बोर भी हो रहा था क्योंकि ये ना चलते चलते जाओ। एक होता ना मशीन सी लगी होती, बैठ के आराम से चलते देखते रहे तो मज़ा भी आता। खुद ही अपने पैरों में जोर डाल डाल के चल रहे। मैंने कहा इसमें मज़ा नहीं आएगा। तो ये फूलों के बगियान से होते हुए हम बड़े आगे की तरफ और ये यहाँ पे आए थे अगले उसमें। मैं कह रहा सारी चीज़ें देखते हुए चलते हैं। उन्होंने कहा नहीं यार बहुत टाइम लग जाएगा, सही में अंधेरा भी होने लग गया, ठंड का मौसम भी है। मैंने कहा ठीक है। तो ये तीसरे फ्लोर उतरे भाई साहब देखते देखते। तो पंडित जी कहते कुछ आपको लेना है तो मुझे दिखाया था पंडित जी ये ले लीजिए पेरिस का एल्फी टावर। मैंने कहा एल्फी टावर ही खरीदेंगे, पेरिस में फ़ोटो वोटो में कुछ नहीं होता। मैं वैसे महंगी भी बहुत थी फ़ोटो। तो मैंने कहा पंडित जी समझ नहीं रहे चीज़ों को, भावनाओं में नहीं जा रहे पंडित जी। तो आगे गए यहाँ पे था A to Z मैप का सामान, इसका सामान कैसे क्या सामान थे। पंडित जी मुझे रसिया की जगह दिखाते, रसिया कहाँ पे। मैंने कोई ज़रूरत नहीं पंडित जी आगे बढ़िए। तो इसके बाद हम दे रहे थे यहाँ पे खिलौने। तो यहाँ पे हमारा छोटे मियाँ चले गए इस सेगमेंट में। तो हमने सोचा ये यहाँ क्यों जा रहा है, फिर याद आया ये तो स्टूडेंट है और स्टूडेंट को ये सब चीज़ें पसंद आती है, पेंसिल रबड़ कटर। हर किसी का अपना सेगमेंट फिक्स होता है, ये बात तो मैंने नोटिस कर ली। मेरा क्या सेगमेंट मुझे समझ ही नहीं आया कि मुझे कोई चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं आया यहाँ पे। क्या मैं बड़ा तो नहीं हो गया, बेटे मैच्योर हो गया लगता है मैं सब चीज़ों से। तो हम यहाँ से अब आगे बढ़ते गए, ऐसी हंसी मजाक वाली बात है। फिर इसके बाद हमने और सामान देखा और सामान देखते हुए हम जा रहे थे आगे। तो यहाँ लिपस्टिक पाउडर क्रीम आ गए। तो मैं ललित ले ले पैक करा ले, आने वाली की काम आएगी। तो ललित हमारा शर्मा गया था, कह रहे अरे भैया जी शर्माने वाली क्या बात है, सत्य वचन है ये और यही ज़िंदगी की असली सच्चाई है। तो यहाँ से इन्होंने शायद की चैन ली थी, क्या ली थी, कुछ तो ली थी इन्होंने यहाँ से की चैन वीचन कुछ तो लिया था, मुझे याद नहीं आ रहा क्या लिया था। तो ये बहुत ही बढ़िया शॉप थी। ये शॉप के पूरा मॉल ही एक तरीके से इतना बड़े पैमाने पर था। ये सबसे अच्छी चीज़ लगी मुझे, यहाँ सारा सामान था। यहाँ पे बैक कवर से लेके A to Z या तो यार इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में दे रखा हुआ किराए पे कि भाई फलाना तुम यहाँ अपना स्टोर खोल लो। या किसी एक बंदे का होगा तो भाई साहब बहुत रईस ही होगा। यहाँ पे गुजरात में तो है भी भाई बड़े बड़े तुम खा बैठे हुए एक से बढ़कर एक रईस।
फ़ोटो भी लगी हुई थी किसी की, तो शायद हो सकता है किसी एक ही बंदे का हो। तो सारा सामान यहाँ A to Z गिनती के साथ था। तो सावधान रहिए। जैसे हमने ऊपर वाले की खबर और सूचना सुनी, हमारी फटकी हो गई चार, तो इसकी वजह से हम चले गए थे आगे मेरे यार। ये चीज़ें देखते हुए और एरियल का टाइड का साबुन, यहाँ सारा कुछ सामान पड़ा हुआ था। यहाँ पे कमेंट्री करते हुए, सामान के रेट बताते हुए और चीज़ों को डिस्क्रिप्शन में डालते हुए चीज़ों को मैं समझा रहा था कि हाँ ऐसा ये है। पहले मुझे लगा ये इमली है, लेकिन ये बाद में निकले खजूर। हाँ खजूर थे क्या थे वो, खोदे नहीं है लंबे लंबे से सूखे सूखे से, ऐसी कुछ था वो। खाते वो जो मुसलमान में बहुत खाया जाता है, जो फास्ट तोड़ने के लिए खाता है। मैं नाम याद नहीं आ रहा मेरे को भी उसका। तो यहाँ पे कुछ थे चिंगम विंगम। तो यहाँ पे शायद पंडित जी पर्ची हो गए थे सामान की, कह रहे यार वापस जाना पड़ेगा। मैंने कहा जाओ फिर, किसने रोका है। तो पंडित जी की मेरी ये बात सुनकर थोड़ा नाराज से हो गए थे। मैं कह रहा मिल जाएगी, ढूंढो यार कहीं ना कहीं तो होगी। मैंने कौन जाएगा वापस दोबारा मैनेजर पे, जाओ पर्ची कटा के लाओ, ये 10 चीज़ें देखो। तो इस वजह से ये बात सुन के थोड़ा सा हो गया था दिमाग ख़राब। यहाँ पे एग्जिट में करते हुए यहाँ से निकल रहे थे, उनका वापस जाओ। मैंने कहा हमसे हाथ जड़वा लो जी, पैरों में हो रहा है दर्द, इतना दर्द सहा ना जाए हमसे। तो फाइनली पर्ची मिल चुकी थी। पर्ची मिलने के बाद इसके बाद हम चले गए आगे। तो फिर ये भी बंदा मजाक करते करते हंसने लग गया था, कह रहे चलो कोई बात नहीं, मिल गई तो अच्छी बात है। तो यहाँ से बाय बाय करते हुए यहाँ से हमने किया एग्ज़िट। एग्ज़िट में भी सामान था यार यहाँ तो। अब मैंने कहा अगर यहाँ से कोई उठा ले तो फिर किसको पकड़ेंगे, मैं ये सोच रहा था कि अब अंदर तो चलो समझ आता है, ठीक है यहाँ से उठा के ले गया कोई बंदा फिर। और सबसे चालाकी वाले काम करे थे, खाने की चीज़ें नीचे रखी हुई थी। समझ गए थे भूखे नंगे लोग सबसे पहले खाने में टूटेंगे, ठीक है। पर नहीं, पता नहीं गुजराती बंदा दिमाग खर्चा नहीं करता खाने पीने में, काम की चीज़ें लेंगे यहाँ पे। और मंदिर भी बाहर था यहाँ पे, तो ये खाने पीने के स्टॉल थे, हर तरह खाना था। लेकिन यहाँ पे शायद दिल्ली फूड था। दिक्कत ये थी कोई फूड ऐसा नहीं था जो गुजराती हो, क्योंकि हमने यही कहा कि गुजराती डिश खिलाओ जो हमने नहीं खा रखी हो। बाकी डिश तो हमने खाई रखी थी सारी की सारी। इस वजह से मैंने फोर्स भी नहीं किया। तब प्रशांत के साथ फ़ोटो शूट करते हुए हमारा पता नहीं डोले दिखाने की आदत पड़ गई है मेरे, ठीक है। थोड़ा हंसी मजाक करते हुए निकले आगे की तरफ। तो फिर यहाँ से हम पहुँचे घर के लिए निकल चुके थे वापस। आज का दिन रहा बहुत ज़्यादा शानदार। अभी लगातार एक और व्लॉग और आएगा पूजा पाठ और खाने का। तो मेरा गुजरात का ट्रिप कैसा रहा और आप लोगों को कैसा लगा, मुझे तो बहुत ज़्यादा इन्जॉयमेंट हुई। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू टू ऑल।